आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा, आपकी वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस समय तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब से बातचीत कर, हमको सुनने वाले कान दे और जो कुछ हम सुनते हैं हमारी ज़िंदगी में अमल करने के लिए मदद कर। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको स्वतंत्र दिवस की बधाई देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हमारी देश को आज़ादी दिया है और ये 75वां स्वतंत्र दिवस है जो हम मना रहे हैं। 74 साल आज़ादी हमारे साथ हो चुका है और अभी 75th ईयर में हम प्रवेश कर रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं जो लोग हमारे पहले गए हैं और हमारी देश की आज़ादी के लिए लड़े हैं। महात्मा गांधी जी के लिए, अंबेडकर जी के लिए, वल्लभ भाई पटेल जी के लिए, पंडित नेहरू के लिए, रानी झांसी के लिए, राजकुमारी अमृत कौर के लिए, सरोजनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री और कई लोग, जो अनगिनत लोग हमारी इस आज़ादी के लिए उन्होंने संघर्ष किया और उन्होंने एक दर्शन देखा, एक आज़ाद इंडिया को देखा और उस आज़ादी को उन्होंने अहिंसा से प्राप्त किया। जब नेहरू जी ने जो सदन से बात किया, जो पहले सदन था, 14 अगस्त 1947 के शाम को उन्होंने ये ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच उन्होंने दिया। काफ़ी साल पहले हमने किस्मत के साथ वादा किया और अब समय आ गया है जब हम अपना वादा निभाएं, पूर्ण रूप से या पूरी मात्रा से न सही पर काफ़ी हद तक तो निभाएं। मध्य रात्रि के प्रहर के समय जब दुनिया सो रही होगी, तब भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग जाएगा। एक फल आता है जो आता है, पर कभी कभार इतिहास में जब हम बाहर निकलते हैं पुराने से नए की ओर, जब युग समाप्त हो जाता है और जब एक देश का लंबी समय से दबा हुआ आत्मा को अधिकार मिलता है बोलने का, ये योग्य है कि इस पवित्र घड़ी में हम समर्पण का प्रतिज्ञा कर लें, भारत की और उसके लोगों की सेवा एवं और भी ज़्यादा कल्याण मानवता के लिए। नेहरू जी जब इस स्पीच को सदन को दिया, उन्होंने बोला कि भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग जाएगा, जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग जाएगा। बहुतायत की जीवन, आज़ादी, यही उनका विजन था। और पिछले 74 साल में हमने देखा कि हमारी देश एक लोकतांत्रिक देश है और हम कई कदम आगे बढ़े हर चीज़ में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, हमारी इंस्टीट्यूशंस में, हमारे हॉस्पिटल्स में, टेक्नोलॉजी में खास तौर से कई कदम हमने तेज़ी से बढ़ा है। और ये आज़ादी के द्वारा जो है कि हम गर्व के साथ हमारे देश में हम जी सकते हैं, हमारा सिर उठा के हम जी सकते हैं। परंतु कई समस्या भी हमारे देश के सामने हैं। गरीबी अभी भी है, भ्रष्टाचार है, सांप्रदायिक राजनीति है और जो है कि बहुसंख्यवाद है।
कि जो लोग मेजॉरिटेरियनिज्म, हमारे पास बहुमत है कि हम जो भी कर सकते हैं, तो हमारी देश में काफ़ी जगह में परिवर्तन आने की ज़रूरत है। अमीरों और गरीबों के बीच में जो गैप है वो बढ़ती जा रही है, और सिर्फ आत्मत्याग के द्वारा और सेवा के द्वारा ही हम गरीबी को हमारे देश से हटा सकते हैं। राजनीति इन दिनों में देखते हैं कि विभाजन की राजनीति है। धर्म की वजह से, जाति की वजह से हमारी देश को बंटवारा होती है। बाइबल से आज 3 हिस्सा से मैं कुछ देखना चाहता हूँ। पहले जो है कि जो व्यवस्था विवरण 6:20 से 25 में, वहाँ पे लिखा है कि इरफा, आगे जब तेरा लड़का तुझसे पूछे कि ये चेतावनियाँ और विधि और नियम जिनके मानने के आगे हमारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उनका प्रयोजन क्या है। यानी बच्चे लोग पूछेंगे क्या हुआ, क्यों ये आज्ञाएं दिए हैं। और लिखा, तब अपने लड़के से कहना कि जब हम मिस्र में फिरौन की दास थे, तब यावे बलवंत हाथ से हमको मिस्र में से निकाल ले आया। यानी बच्चों को सिखाना है किस तरह यावे परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किया और उनको मिस्र देश से निकाल के लाया, और अंत में उन्होंने ये आज्ञा दिया। परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया, आज़ादी दिया, और उसके बाद इनका आज्ञाओं को दिया ताकि वो पालन करें। और ये आज्ञा इसलिए दिया है ताकि वो जीवित रहें, और वो आज़ादी का जो मकसद है कि वो परमेश्वर का आराधना करें, परमेश्वर की सेवा करें। और नेहरू जी की स्पीच में भी उन्होंने यही बोला कि सेवा करें, दूसरों को सेवा करें। और जब मूसा जो है फिरौन से बातचीत कर रहा था, हमेशा कह रहा कि मेरे लोगों को जाने दो ताकि वो मुझे आराधना करें। और हमें भी आज़ादी इसलिए मिला कि ताकि हम आज़ाद रूप से परमेश्वर का आराधना कर सकते हैं। फिर भी हमारे देश में काफ़ी भ्रष्टाचार है। अभी भी हमारे देश हर तरह की शिकंजे में है, भ्रष्टाचार की जंजीर में है, आज़ादी पूर्ण रूप से नहीं है। और हमारे संविधान के अनुसार हमें अधिकार दिया गया है अपनी धर्म का अपनाने के लिए, स्वीकार करने के लिए, उसको प्रचार करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए, घोषणा करने के लिए। परंतु आजकल उसके विरोध काफ़ी कुछ हो रहा है। परंतु परमेश्वर भी हमें आज़ादी इसलिए देता है ताकि हम उनको आराधना करें। So the first and foremost thing is freedom is to worship God. आज़ादी हमें दिया गया ताकि हम परमेश्वर को आराधना करें, जो हमारी सृष्टि करता है उसका आराधना करें। दूसरा हिस्सा हमारे लिए जो है गलातियों की पुस्तक 5:1 और 13 से 18 में लिखा है, मसीह ने स्वतंत्र के लिए हमें स्वतंत्र किया है, तो इसमें स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुतो। पौलुस जो है गलातियों को लिखता है कि मसीह ने आपको आज़ादी दी है कि वापस आप उस गुलामी में मत जाओ, दासत्व के जुए में फिर से न जुतो, क्योंकि परमेश्वर ने उनको मुफ्त में उधार दिया। परंतु कुछ लोग गलातिया में कह रहे थे कि उधार मुफ्त में नहीं आता, कि कुछ काम और भी करना, जैसे खतना करना है। परंतु पौलुस उनको याद दिलाता है कि दासत्व के जुए में फिर ना जुतो। फिर कहते हैं, भाइयों और बहनों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। पौलुस भी यही कहता है कि अपने लिए नहीं है,
अपने इस शारीरिक कामों के लिए नहीं है, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं इस एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तो अपनी पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यीशु मसीह भी यही सिखाया, उनका 2 हुक्म यही था, परमेश्वर को प्रेम करो और अपनी पड़ोस को अपनी बराबर प्रेम रखो। और 16वें आयत से कहता, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा की विरोध में लालसा करती है और ये एक दूसरे की विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो न करने पाओ। यानी शरीर और आत्मा जो है दोनों विरोधी हैं। और कहता है कि यार यदि तुम आत्मा के अनुसार चलते हो तो व्यवस्था के आदी न रहें। यानी परमेश्वर ने हमें आजादी दिया ताकि हम आत्मा के अनुसार चलें, शरीर के अनुसार नहीं चलें। अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं है, परंतु दूसरों को प्रेम करने के लिए, दूसरों को सेवा करने के लिए। और अगर शारीरिक रूप से हम कह सकते हैं कि जो भी जिस तरह हम नेचुरल बर्थ के अनुसार हैं, हमारी जन्म के अनुसार जो भी हम हैं, परंतु आत्मा के द्वारा का मतलब जब नया जन्म लेते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है, उसके अनुसार जब हमारे जीवन बिताते हैं। तो पौलुस कहता है शरीर का काम तो प्रकट है। क्या क्या है शरीर का काम? व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीले क्रीड़ा और इनके ऐसे और काम हैं। यानी ये सारे शरीर के कामों हैं। परंतु पौलुस कहता है कि आत्मा के अनुसार चलो, क्योंकि आपको पवित्र आत्मा दिया गया है, आत्मा की अनुसार चलो। क्योंकि आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। और जो मसीह यीशु के हैं उन्हें शरीर की जो उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। इन्हें अगर हम यीशु मसीह के चेले हैं, हमारे शरीर और उसके लालसाओं को हमने क्रूस पे चढ़ा दिया है, हमें आज़ादी दिया गया है, वो खत्म हो चुका है, तो हम अपने आप को जांच करना है कि हमारी जीवन कैसे है। तो आज़ादी आत्मा के अनुसार चलने के लिए दिया गया। पहले पॉइंट जो हमने देखा, आज़ादी आराधना करने के लिए दिया गया, खुदा को आराधना करने के लिए दिया गया। दूसरा, आज़ादी आत्मा के अनुसार चलने के लिए। तीसरा चीज़ जो हम देखते हैं लूका की इंजील से, कि आज़ादी सेवा के लिए दिया गया। लूका 22:24 से 27 में लिखा है, उनमें ये वाद विवाद भी हुआ कि हम में से कौन बड़ा समझा जाता है। उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं, परंतु तुम ऐसे नहीं होना, वरन जो तुम में बड़ा है वो छोटे की नाई और जो प्रधान है वह सेवक की नाई बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वो जो भोजन पर बैठा है या वो जो सेवा करता है? क्या वो नहीं जो भोजन पर बैठा है? पर मैं तुम्हारे बीच में सेवक की नाई हूँ। तीसरी बात जो है, जो यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि आज़ादी सेवकाई के लिए है। नेहरू जी की स्पीच में थोड़ा आगे देखते हैं, स्वतंत्रता और शासन जिम्मेदारी लेकर आते हैं। जिम्मेदारी निर्भर करना है इस सदन पर। एक सार्वभौम संस्था भारत की सार्वभौम लोगों की प्रतिनिधित्व करता है।
स्वतंत्रता के जन्म से पहले स्वतंत्रता के जन्म से पहले हमने झेला है बहुत सारे प्रसव वेदना, और हमारे दिल इस दुख की याद से भरा युक्त हो गया है। उनमें से कुछ दर्द अभी भी जारी है, तथापि भूतकाल खत्म हो गया है और भविष्य हमें अभी इशारे से बुला रही है। भूतकाल खत्म हो गया है, भविष्य हमें बुला रही है। हमारा आगे का काम मुश्किल है। हमें से कोई भी आराम नहीं कर सकते हैं जब तक हम अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर लेते हैं, जब तक भारत की सभी लोगों को बनाएं जो भाग्य उनके लिए चाहते हैं। हम एक महान देश की नागरिक है जो निडर प्रगति की कगार पर खड़े हैं, और हमें इस अच्छे मानक पर खरा उतरना है। हम सभी चाहें किसी धर्म से संबंध रखते हो, समान रूप से भारत में संतान के साथ में समान अधिकार, विशेष अधिकार और दायित्व हैं। हम प्रोत्साहित नहीं कर सकते सांप्रदायिकता या संकीर्णता, क्योंकि कोई भी देश महान नहीं बन सकता जिसके लोग संकीर्ण विचार का कार्य करते हैं। दोबारा बताते हैं कि सांप्रदायिकता की जगह नहीं है। हम मिलकर काम करना है, सेवा के लिए काम करना है। यीशु मसीह खुद बोला, मैं सेवा के लिए आया हूँ। तो 3 चीज़ आज हमने देखा है। आज़ादी आराधना करने के लिए, आज़ादी आत्मा के अनुसार चलने के लिए, आज़ादी सेवकाई के लिए, ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। खुदा हम सबको आशीष दें, हमारे देश को आशीष दें। आज सबको दोबारा मैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विश करना चाहता हूँ। खुदा आप सबको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हमारी 75 स्वतंत्र दिवस के लिए धन्यवाद देते हैं। हम विनती करते हैं परमेश्वर, हमारी देश के ऊपर अपनी आशीष के हाथ रख। अभी तक तो ही हमें मार्गदर्शन किया, उसके लिए शुक्र अदा करते हैं। इस वक्त हमारे देश की अधिकारियों को तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं। हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, मंत्रियों की मंडल और सारे राज्यों को मुख्यमंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, सबको तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं। सबके ऊपर अपनी आशीष के हाथ रख, और परमेश्वर हमारे देश को उन्नति की ओर से, प्रगति की ओर से अगुवाई करने के लिए मदद कर। हम सब के साथ हो जो मसीह लोग हैं। हम आत्मा के अनुसार हमारे जीवन बिताने के लिए हमें मदद कर। आत्मा के वरदान के लिए हम शुक्र अदा करते हैं। आत्मा के वरदानों से हमें परिपूर्ण कर, ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।